बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं और इसके समरात अब आम आदमी तक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है, मैंने सोचा कि आज ज़रा थोड़ा सा रूटीन से हटकर अवामी इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर उस पर एक वीलॉग किया जाए। तो नाज़रीन, ये बात बड़ी खुश आइंद है कि हुकूमत पंजाब की सरबराह यानी मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से लिबर्टी गोल चक्कर के मकाम पर पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने एक कैंप कायम किया है। सबसे ज़्यादा शिकायत आपको पता है कि हम जो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द हो, वो आपको पता है कि बाज़ार से दूध लेकर के वो इस्तेमाल करता है। वो दूध जो है वो आपको पता है कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि शायद ही जो है वो कहीं से किसी को कोई मिलावट से बग़ैर दूध मिल रहा हो, वगरना आपको पता है कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज बन चुका है कि दूध फ़रोख्त करने वालों ने यहाँ तक लिखा होता है कि 2 गड़वी लें तो 1 गड़वी आपको मुफ्त दे दी जाएगी। अब बताएं कि जो असल जो दूध बेचने वाले हैं, जो जिनका ये दावा है कि हम अल्लाह से डरते हुए मिलावट नहीं करते, वो कहते हैं कि जो गाय भैंस का जो चारा है वो इस कदर महंगा हो चुका है और फिर इन गाय भैंसों की देखभाल में हमें जो है वो दूध इतना सस्ता खुद नहीं पड़ता, तो हम कैसे 2 गड़वी दूध के साथ 1 गड़वी दूध जो है वो मुफ्त दे दें। एक टेक्निकल और अहम पॉइंट है। अब देखने वाली बात यह है कि आपने ये चीज़ जगह जगह देखी होगी, जो नई नई शॉप्स खुलती हैं वो ग्राहकों को अपनी तरफ माइल करने के लिए लिखते हैं कि 2 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री। अगर आप उस जो असल जो दूध फरोश है, जो असल जो जिसने 250-300 भैंसें रखी हुई हैं, वो कहता है कि मुझे तो चारा इतना महंगा पड़ता है, मैंने जब जो वर्कर रखे हुए हैं इन भैंसों की देखभाल के लिए, जब मैं ये सारे खर्चे निकालता हूँ तो मुझे तो पर केजी दूध इतना या पर गड़वी जो है वो दूध इतना महंगा पड़ जाता है कि मेरी ये सकत ही नहीं रहती कि मैं 2 गड़वियों के साथ एक मुफ्त गड़वी दे सकूँ। तो ये कैसे दे सकते? इसका मतलब ये है कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जो डिटेल में जाने का बताने का मकसद ये है कि वो जो बताते हैं वो दूध होता है केमिकल मिला दूध। और वो आपने देखा होगा, आपको मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म से हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो दिखाते रहते हैं कि वो ड्रमों में पड़ा होता है, वो सफ़ेदा सा केमिकल सा कोई वो डालते हैं और वो देखते ही देखते जनाब वो इतना जो सस्ता जो केमिकल या पाउडर सा वो डालते हैं, तो वो देखते देखते वो ड्रमों में जनाब वो न जाने कितने मन या कितने टनों के हिसाब से वो दूध बन जाता है। अब वो जो दूध हमारे बहन भाई, हमारे जो बच्चे जिन्होंने वो दूध पी कर के आगे उनकी नशो होनी, आगे बढ़ना है, तो वो क्या ताकत पकड़ेंगे, क्या सेहत आएगी? तो लामहल्ला उनके मैदों का बेड़ा गर्क होना है ना, मैदे का बेड़ा गर्क होना है, जिस्म का बेड़ा गर्क होना है, जिगर का बेड़ा गर्क होना है और गुर्दों का बेड़ा गर्क होना है। तो ये इन सब चीज़ों की को यानी मिलावट से पाक दूध मुहैया करने के लिए जो जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया वो कैंप लगा दिया गया है। वहाँ पर हर शहरी से कहा गया है कि जी आपने जहाँ से भी दूध खरीदा है, वो आपको शक है कि ये ठीक नहीं है, हमें वो ला करके सैंपल दें, एड्रेस बता दें जहाँ से आपने ख़रीदा है, आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। वो महकमा क्या करता है, उसको काउंटर चेक करवाता है अपने किसी बंदे के ज़रिए से, ताकि कोई ये भी ना हो कि किसी के साथ नहीं बनती तो वो जनाब वो रास्ते में ही कुछ ना कुछ खुद से करके तो वो किसी को फंसा दे। तो फिर वो उसको काउंटर चेक करते हैं अपने तरीके से, फिर उसका सैंपल लेते हैं, उसको चेक करके फिर उसको वो जुर्माना कर रहे हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि लोगों को मिलावट से पाक दूध जो है वो मुहैया किया जा सके। आप लोगों को भी जिस किसी पर अपने दूध फरोश पे शक है कि ये मिलावट पर मबनी दूध फ़रोख्त कर रहा है या हमें ये फ़राहम कर रहा है, उसको जो है वो आप सैंपल लेकर के लिबर्टी गोल चक्कर ले जाएं, आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। वो अपने तौर पर जांच पड़ताल करेंगे और अगर वो उसमें कोई मिलावट किसी किस्म की पाई जाएगी तो उसके ख़िलाफ़ वो सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। अब ये तो एक था इशू। दूसरा इशू भी हमारी खुराक से मुतल्लिक है। वो भी आपको पता है कि कितनी बदकिस्मती की बात है, जो सुरख मिर्च होती है उसके बारे में शिकायत आती हैं। लोग जो ईंटें जो हैं वो कूट के उसमें मिक्स करने की कोशिश करते हैं।
अफसोस का मकाम है। वैसे इसी तरह से आपको पता है हमारी बाद सब्जियों को जो है वो जनाब वो टीके लगाए जाते हैं, ठीक है जी, तो उसके भी तो मुज़र सेहत असरात है। तो खुदारा क्या करेंगे इस तरह से पैसा कमा के? वो अगर आपकी इस कमाई से वो जो ख़रीदने वाला नुकसान उठाएगा ना, तो वो आपको भी तंग करनी है। ऐसी कमाई में आपके भी वो पैसे जाने बीमारियों पर ही हैं, या किसी न किसी नागहानी आफात का आप शिकार होंगे, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। हक हलाल कमाने की तरफ जाएं, हक हलाल की तरफ कोशिश करें। थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं इसके। ज़हनी सुकून, बीमारियों से निजात, क्या फ़ायदा कि इस तरह से आप कमाई कर ले तो रात को आपको नींद ना आए, तो उसके लिए भी आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह आपको सुकून की नींद भी सुलाएगा, और फिर सुबह जैसा कि मेरे अल्लाह का वादा है वही उठाता है, वरना सोते में भी आपको पता है वो बहुत सारे लोगों को ले जाता है। लोगों की खिदमत करने का आपको मौका मिला है। तिजारत जो है वो बहुत ही आम पेशा है, तो उसमें खुदारा बेईमानी से, नाजायज़ मुनाफाखोरी से, कम तोलने से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज़ किया जाए। सबसे पहले अपने अल्लाह से डरा जाए, फिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए, तो यकीनी तौर पर आपकी रोज़ी रोटी में भी बरकत होगी, और आपको इस कदर अल्लाह ताला जो है वो वाफर रिज़्क़ और रोज़गार के मौक़े मुहैया करेगा कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो पब्लिक इश्यूज़ पर जो है इसको रखा जाए। मैंने आपको ये भी बताया कि चीनी का सरकारी फ़ी किलो रेट है 179 जो हुकूमत ने मुकर्रर की है, लेकिन वो कहीं पर अब उन्होंने क्या किया, दुकानदारों ने वो दे ही नहीं रहे। वो अगर पूछे कि क्यों नहीं ला रहे, वो कहते जी हमें गवर्नमेंट डंडा देती है कि जी आप इतने में बेचें पर केजी, तो हमें जब पीछे से महंगी मिलेगी तो हम इतने में कैसे बेच सकें। अहम पॉइंट है, फेंकने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो जो बड़े बड़े जो हैं उनको डंडा नहीं देती, हमें देती है। अब ये मैं तफसील से आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारों आपको इस बात को देखना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ मकामात पर आटे की भी शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश की जा रही, वो क्यों की जा रही है, जिनका ये काम है वो देखें, उनको देखना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें अच्छा सस्ती भी हुई हैं। लहसुन इस वक्त जो है वो 200 रुपये किलो है, कभी ये 1200, 1300, 1400 रुपये किलो होता था, एकदम से इतना सस्ता है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत की वजह से आया तो इंतहाई अच्छी बात है। मुर्गी का गोश्त मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ 900 रुपये तक पहुँच चुका था, ये इस वक्त बाज़ होलसेलर जो है वो 350 रुपये किलो तक भी बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जैसा कि मैंने बताया ना कि वो हमारे लोग कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी उसको कह लें। वो मुर्गी का गोश्त सस्ता हो रहा है, तो अंडा जो फार्मी है, फार्मी मुर्गी की फ़ी किलो गोश्त की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो फार्मी अंडा है उसको वो महंगा किए जा रहे हैं। वजह पूछे तो वो कहते हैं जी वो बाबू जी जो ज़्यादा तादाद च मुर्गी का गोश्त सस्ता होएगा, ज़्यादा ज़िबा होनियां तो फिर उसकी पैदावार तो घटनी है, तो फिर अंडे घट ही होने ना। अच्छा, एक हद तक ये पॉइंट भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि बात फिर वही है कि हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से हम दाव लगा लें, कैसे लोगों को लूट सकते हैं। ये हम इसी जो है ना कोशिश में रहते हैं। पता नहीं क्यों हम जो एक सीधा रास्ता जो हमें बताया गया उस पर चलने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो खुदारा बार बार कह रहा हूँ, अल्लाह से डरो, जो सीधा रास्ता है वो इख्तियार करो, उसी में बरकत पड़ जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।